यहाँ पर यह रामोत्सव आनंदोत्सव यह मनाया जा रहा है। वास्तव में भगवान राम भगवान तो है ही, लेकिन उनके जीवन से एक एक चीज सीखी जा सकती है। मित्र हो तो राम के जैसा, भाई हो तो राम के जैसा, पुत्र हो तो राम के जैसा। और चिंटू सेवक जी ने अभी भजनों की जो गंगा बहाई है, निश्चित रूप से हम सबको सराबोर किया है। उसमें एक अद्भुत आनंद पूज्य महाराज श्री श्री 1008 श्री नरेशपुरी महाराज जी के सानिध्य में यह अद्भुत आयोजन हुआ है। अखंड महायज्ञ यहाँ संपन्न हुआ है। भंडारा प्रसादी की व्यवस्था सभी के लिए है। मैं भगवान श्री राम के संदर्भ में कह रहा था कि उनका जीवन देखिए, एक एक घटना, जीवन की एक एक घटना हमारे को सिखाती है कि किस प्रकार से जीवन हो सकता है। हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं, हमारा अन्य लोगों के साथ व्यवहार कैसे रहता है। किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी, मुझे याद आ गई। भगवान राम के जीवन का प्रसंग देखते जाइए उन पंक्तियों के साथ साथ। भगवान राम ने केवट के साथ कैसा व्यवहार किया, माता अहिल्या के साथ कैसा व्यवहार रहा, जटायु के साथ कैसा रहा। तो पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं कि केवट से अनुबंध हुआ था तरने और उतरने का, था अनुबंध अहिल्या मां से पाषाणी दुख हरने का। लंबी आयु गिद्ध जटायु पाकर भी जी सकता था, अहो भाग्य अनुबंध हुआ था प्रभु गोदी में मरने का। कोल किरात भील वनवासी सबको गले लगाए थे, कई प्रयोजन रहे राम के तब धरती पर आए थे। कई प्रयोजन रहे राम के तब धरती पर आए थे। हम कई बार कह देते हैं कि राम का अवतार केवल रावण के संहार के लिए हुआ, ऐसा नहीं है। राम के जीवन का क्षण क्षण हमारे को सिखाता है किस प्रकार का जीवन जिया जाए। पिता के वचन को पूरा करने के लिए एक राजकुमार, जिसका अगले दिन राज्याभिषेक होने वाला है, वल्कल धारण करके और 14 वर्ष का वनवास सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं, और फिर वन में भी किस प्रकार का जीवन जीते हैं। तो वास्तव में राजा हो तो राम के जैसा हो, भाई हो तो राम के जैसा हो, मित्र हो तो राम के जैसा हो, पुत्र हो तो राम के जैसा हो। ये कामना हमारी इसीलिए है क्योंकि राम ने मर्यादाओं को एक नया आयाम दिया। प्रभु श्री राम ने मर्यादाओं को एक नया आयाम दिया और उनके जीवन से ये देखा जा सकता है। आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि लगभग 500 वर्षों के बाद में प्रभु श्री राम उसी भव्यता और दिव्यता के साथ अवध धाम में विराजे हैं, और उसी उपलक्ष्य में इतना बड़ा आयोजन किया गया है। तो बोलिए बालाजी महाराज की, बोलिए महंत जी महाराज की। बहुत ही सौभाग्य का क्षण हम सब के लिए। पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में पुनः कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन, नमन।